नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसमें अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि सर न्यूमेरिकल आंसर टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि गेट एग्जाम और IIT एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो MCQ एंड MSQ है इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आप IIT पे जाके देख सकते हैं। तो सुन देखिए, ज्वाइन करिए मेरे कोर्सेज को ऑन अकेडमी फॉर IIT JEM एंड CSI नेट और बनाइए अपनी प्रिपरेशन को आसान इन कमाल के फीचर्स के साथ जैसे रेज हैंड, टेस्ट सीरीज एंड आस्क योर डाउट। यूज माय रेफरल कोड GP सर फॉर 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। सुन बात करेंगे, पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि द ऑर्डर ऑफ क्वोशिएंट ग्रुप Z8 इंटू Z9 इंटू Z18 डिवाइडेड बाय, यहां पे आ रहा है 2 2 2, राइट है ना। तो सुन यहां पे सबसे पहले हम ऊपर वाले का ऑर्डर देखते हैं कि यार ऊपर वाले का ऑर्डर क्या आएगा। तो ऊपर वाले का ऑर्डर आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 18, राइट, ये आएगा। अब हम देखते हैं कि जो 2 एलिमेंट है इसका Z8 में क्या ऑर्डर होता है। तो सुन 2 को हम कितनी बार ऐड करें कि यार ये हमें 0 दे दे, राइट, मतलब मॉडुलो 8। तो 4 बार ऐड करेंगे तो 8 आएगा और मॉडुलो 8 पे क्या दे देगा, 0 देगा। तो ऑर्डर ऑफ जो 2 है वो Z8 में कितना आएगा भैया, 4 होगा। अब बात करते हैं ये जो 2 ऑर्डर का एलिमेंट है ये Z9 में हमारे पास कितना ऑर्डर का होता है, राइट, मतलब ऑर्डर 2 इन Z9, राइट है ना। देखो यहां पे एक गड़बड़ होता है, एक बच्चा ये पूछता है कि सर Z9 में 2 ऑर्डर का एलिमेंट तो 5 करके निकालते हैं, राइट। यहां ऐसा नहीं है। ये जो एलिमेंट 2 है इसका Z9 में अगर ये है तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो 2 को हम कितनी बार ऐड करें कि ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी देते, तो भैया ये 9 टाइम करेंगे, क्योंकि वैसे भी 2 और 9 का GCD बन रहा तो 9 ही आएगा, राइट। तो इसको इस तरह से यहां पे कर सकते हैं। इसी टाइप से ये जो 2 है, ये जो 2 एलिमेंट है इसका Z18 के अंदर ऑर्डर क्या होगा। तो भैया ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट, क्योंकि आप 2 को जब ऐड करते जाएंगे 9 टाइम तो ये 18 आएगा और मॉडुलो 18 की वजह से क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। सो सुन अब बात करेंगे यहां पे कि इनका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। अब ये बात समझने की जरूरत है कि स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज होता है कि सर एक्चुअली है क्या ये। तो भैया ये इसका एक सब ग्रुप है जो कि इस एलिमेंट से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अब आपको इस एलिमेंट से जनरेट होने वाले सब ग्रुप का ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले इन एलिमेंट का हम क्या करेंगे, ऑर्डर निकालेंगे एंड यहां पे क्या कर देंगे, सुनो LCM कर देंगे ना। तो इसका जो LCM आएगा 4 9 9, वो इस सब ग्रुप का क्या होगा, ऑर्डर होगा, जो कि इस एलिमेंट से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, राइट। ये आपको समझने की जरूरत है। तो सुनिए आएगा 8 इंटू 9 इंटू 18 और हम जानते हैं सुनिए इसका जो LCM आएगा वो हमारे पास क्या आएगा भैया, 36 आ जाएगा, मतलब 4 इंटू 9 आ जाएगा, राइट। सुनिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कैंसल, यहां से इसको करा तो 4। तो सुनिए यहां पे हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भैया, 36 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 15 इन द एडिटिव ग्रुप Z60 इंटू Z50, मतलब Z60 इंटू Z50 में 15 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि 15 ऑर्डर के कितने साइक्लिक सब ग्रुप होंगे। तो यार आपको यहां पे 15 ऑर्डर का पहले एलिमेंट निकालना पड़ेगा। अगर साइक्लिक सब ग्रुप की बात करेंगे तो 5 15 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। और अगर हमें सिर्फ यहां पे एलिमेंट की बात करेगा तो हम एलिमेंट निकाल देंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले 60 में कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं। तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, देन 3 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, देन 4 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, देन 5 का होता है, 6 का होता है। ऐसा हम देखते जाएंगे यहाँ पे ना। सुन यहाँ पे हमारे पास 10 ऑर्डर का एलिमेंट भी हो जाएगा, देन 12 का होगा, इतना ही काफी है ना, क्योंकि 15 ऑर्डर तक चाहिए और 15 भी आएगा, सॉरी है ना, 15 भी है, बस यहीं तक करना है, ऐसे ज्यादा नहीं करना है ना। और भी एलिमेंट के ऑर्डर आएंगे पर हमें उससे मतलब नहीं है। इस तरह से 50 की बात करेंगे तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, 2 ऑर्डर का होगा एंड 5 ऑर्डर का होगा, देन यहाँ पे 10 ऑर्डर का होगा और स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आएगा 25 ऑर्डर का, राइट। अब इससे ज्यादा मतलब नहीं है। अब देखना ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन जिसका LCM हमारे पास 15 आ रहा है, राइट। तो हम देखते हैं एक तो LCM में जो कॉम्बिनेशन ले हम लोग, तो आई थिंक 15,1 आ रहा है। इसमें 15,1 का जो LCM है वो हमारे पास जो आएगा 15,1 आएगा, इसका LCM 15 आएगा। एक हमारे पास 15,5 आएगा, राइट, क्या आएगा भैया, 15,5 है ना। सो 15,5 का हमारे पास LCM 15 आएगा। एक और हमारे पास ये आएगा 3,5 है ना। इसमें 3,5 का जो LCM है वो भी हमारे पास क्या आएगा भैया, 15 आएगा। बाकी हमारे पास कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा है जहां पर इसका जो LCM है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाए भैया, 15 आ जाए। अब हमें एक बात करनी है इसके एलिमेंट कितने आएंगे। तो ये आएगा 515 इंटू 51, राइट।
ये भी आएगा हमारे पास 515 इंटू 55, है ना। सुन ये आएगा हमारे पास 53 इंटू 55, राइट। अब हमें देखना है कि 515 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सुन 515 की अगर आपको वैल्यू निकालनी तो यार ये आएगा, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 53 इंटू 5। अगर यूलर 5 फंक्शन आपको नहीं पता है तो आई पे जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। सुन 3 पावर 1 माइनस 3 पावर 0, 5 पावर 1 माइनस 5 पावर 0, है ना। जो पावर है उसको करके एक पावर कम करके माइनस कर दो ना। तो सुन 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 होगा, तो 8 आएगा। तो सुनिए आएगा 8 और इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, तो यार बराबर 8 आ जाएगा। सुनिए 8 आएगा और इसकी वैल्यू 4 होती है ना, 5 की पावर 1 माइनस 5 पावर 0, है ना, ये आ जाएगा। सुनिए आएगा हमारे पास 2 और 4, राइट। तो सुनिए आएगा 8 चौका 32 और सुनिए आएगा 4 दूना 8। तो सुन टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने आएंगे, 48 एलिमेंट आ जाएंगे, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 15 ऑर्डर के कितने साइक्लिक सब ग्रुप होंगे, तो उस वाले केस में आंसर क्या आएगा, सुन 48 अपॉन 515 हो जाएगा, राइट। और हम जानते हैं कि 48 अपॉन 515 की वैल्यू कितनी होती है, 8। तो सुन यहाँ पे कितने आएंगे, 6 साइक्लिक सब ग्रुप आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे तो इसको इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लेट जी बी द नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर ऑफ जी, मतलब सेंटर में हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे। तो सुन हमारे पास यहाँ पे एक बनसाइड थ्योरम होती है। बनसाइड थ्योरम ये होती है कि अगर हमारे पास कोई भी नॉन अबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर हमारे पास पी क्यूब है, तो सुन यहाँ पे इसका जो सेंटर है वो हमारे पास कितना होगा, पी होगा। पर आपके मन में सवाल उठे कि सर नॉन अबिलियन नहीं है तो क्या करेंगे। तो भैया अगर ग्रुप अबिलियन है तो उस वाले केस में अगर ग्रुप का ऑर्डर जो होता है वही उसके सेंटर का ऑर्डर हो जाता है। ये हमारे पास अबिलियन वाले केस में होता है, पर नॉन अबिलियन केस में ये होता है। अब आप देखोगे सुन ये हमारे पास क्या आएगा भैया, 3 क्यूब, है ना। तो यार यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब इसके सेंटर में हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, 3 होंगे। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। क्वाड्रेनियन इसका एग्जाम्पल भी होता है ना। हम जानते हैं क्वाड्रेनियन में हमारे पास 8 एलिमेंट होते हैं, दैट इज 2 क्यूब। तो इसके सेंटर में कितने जाते हैं, 2 जाते हैं, 1 and -1, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 65। इसमें हम पहले ये देखेंगे कि 65 ऑर्डर का जो ग्रुप है ये हमारे पास साइक्लिक है या नहीं है ना। अगर साइक्लिक हो गया तो फिर तो हम निकाल सकते हैं आराम से, जितने भी इसके सब ग्रुप होंगे वो सब हमारे पास क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, राइट। अबिलियन और साइक्लिक ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, राइट, है ना। अगर बाई चांस नॉन अबिलियन है तो फिर थोड़ी टेंशन वाली बात होती है, राइट। तो पहले चेक कर लेते हैं। तो सुन यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो ग्रुप है इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास 65 है, मतलब 13 इंटू 5 है। और आप देख रहे हो सुन, अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप P इंटू क्यू टाइप का है और जो छोटा वाला है वो अगर बड़े वाले में से 1 माइनस करे और उसको डिवाइड नहीं करता है तो भैया वो हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो भैया ये जो है हमारे पास 65 ऑर्डर का, ये क्या होगा भैया, साइक्लिक होगा। मतलब ये Z65 जैसा हो जाएगा, राइट। अब Z65 के जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं उनको टाउ 65 करके निकाल सकते हैं, राइट। क्या कर सकते हैं बेटा, यहां पे टाउ 65 हो जाएगा। और टाउ 65 की जो वैल्यू होती है ना, मतलब इसके डिवाइजर्स, है ना। तो वो कैसे निकालते हैं, सुन यहां पे हमारे पास 13 इंटू 5 हो जाएगा। इसकी पावर हमारे पास 1 आ रही है, तो सुन इसकी पावर में 1 जोड़ दो और इसकी पावर में भी 1 जोड़ दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे 4 आ जाएंगे। पर 4 जो होंगे वो टोटल सब ग्रुप होंगे। पर भैया हमें तो प्रॉपर बोल रहा है, तो हमारे पास जो 65 है और आइडेंटिटी जो हमारे पास ग्रुप बनाएगा उसको माइनस करना पड़ेगा। जो इम्प्रॉपर है भैया, मैं आपको सीधी सीधी बात बोलना चाहता हूं यार, इसके हमारे पास क्या होगा, एक तो Z1 आएगा, एक Z5 आएगा, एक Z13 आएगा और एक Z65 आएगा। भैया हमें बोल रहा है प्रॉपर, मतलब इन दोनों को हटा दो क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या होता है, इम्प्रॉपर होते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर जो होंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। सुन यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप की बात करी जा रही है, इसलिए हमने ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, सुन नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 72 विच आर नॉन आइसोमॉर्फिक। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि 72 ऑर्डर के नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप कैसे होते हैं। अब ये बड़ा कंफ्यूजन करता है कि सर अप टू आइसोमॉर्फिक हो या नॉन आइसोमॉर्फिक हो। और अगर सर यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन हमारे पास कितने ग्रुप्स होंगे उसके, राइट, है ना, एक दूसरे के साथ नॉन आइसोमॉर्फिक हो। एक कभी कभी सब ग्रुप पूछ लिया जाता है ना, कि कोई भी ग्रुप है हमारे पास उनके कितने नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स होंगे। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो ये ध्यान देने की जरूरत है, वर्ड पढ़ने की जरूरत है। तो हमारे पास ये बोला जा रहा है कि 72 ऑर्डर का अगर हमारे पास कोई भी अबिलियन ग्रुप है तो उसके नॉन आइसोमॉर्फिक हमारे पास कितने अबिलियन ग्रुप होंगे। सब ग्रुप होगा तो अलग आंसर है, इसका अगला क्वेश्चन बताऊंगा, राइट। अब देखो यहां पे सुन, बात करेंगे हमारे पास अबिलियन ग्रुप 72 ऑर्डर का है, तो हम जानते हैं कि इसके जो नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप होते हैं वो इसके पार्टीशन के बराबर होता है, राइट। तो सबसे हम क्या करेंगे, सुन यहां पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सुन ये क्या आएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2,
ये आएगा ना 8 नंबर 72। सुन यहाँ पे जो इसकी पावर है इसके पार्टीशंस ले लो, है ना। तो इसकी जो पावर है वो P3 है, इसकी पावर जो है वो हमारे पास 2 है, इसका पार्टीशन ले लो। अब 3 के पार्टीशंस कितने होते हैं सुन ध्यान दीजिए, एक तो ये हमारे पास ये होता है, एक हमारे पास ये होता है, एक हमारे पास 3 पार्टीशन होते हैं, राइट। और सुन 2 के पार्टीशन कितने होते हैं भैया, 2 ही होते हैं, एक तो 1 + 1 और एक 2, तो यहाँ 2 पार्टीशन होंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो सुन हमारे पास टोटल कितने आएंगे, 6 आएंगे, जो कि नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप, मतलब एक दूसरे के साथ नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे, राइट। ये आपको समझने की जरूरत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 12। देखो यहाँ पे सब ग्रुप पूछ रहा है, तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं, अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक है तो उसके जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं वो सब एक दूसरे के क्या होते हैं, नॉन आइसो, क्योंकि यूनिक होते हैं, है ना। अगर मैं आपके सामने बात करूं Z12, तो भैया Z12 के जो सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, एक तो Z1 होगा, एक Z2 होगा, एक Z3 होगा, एक Z4 होगा, एक Z6 होगा, एक Z12 होगा, है ना। ये जितने भी सब ग्रुप है यार ये यूनिक होते हैं और ये सब एक दूसरे क्या होते हैं, नॉन आइसोमॉर्फिक होते हैं, राइट। तो हमारे पास कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सुन, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन द सिमेट्रिक ग्रुप S6। आपसे बोला जा रहा है कि 3 ऑर्डर का S6 में हमारे पास कितने होंगे, राइट। तो सुन 3 ऑर्डर के हमारे पास ये ध्यान देने की जरूरत है, 2 टाइप के होंगे, एक तो 3 + 1 + 1 टाइप के होंगे और एक हमारे पास होंगे सुन 3 + 3, इन दोनों का एलसीएम 3 आता है, राइट। तो दोनों टाइप के होंगे। कभी कभी एग्जाम में हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि भैया ABC टाइप के एलिमेंट कैसे होंगे, तो उस वाले केस में सिर्फ ये निकालना है। कभी हमसे ये बोला जाए कि ABC एंड DEF, है ना, इस टाइप के एलिमेंट कितने होंगे 3 ऑर्डर के, तो भैया फिर वो टाइप के निकालने। और अगर खाली हमें ये बोला जाए कि 3 ऑर्डर के कितने होंगे, तो भैया दोनों निकाल लें, है ना। ये थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। अब आप बात करेंगे सुन यहाँ पे कितना आएगा, तो ये आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन ये 1 कितनी बार, 3 बार, तो 1 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 पावर 1 फैक्टोरियल आएगा। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 6 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखी देते हैं। तो सुन 6 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी सुन, 120 इंटू 6 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 6 आएगा एंड ये 3 आएगा। सुन इसको कैंसिल करेंगे और ये हमारे पास कितना आएगा 40। तो सुन ये तो हमारे पास 40 आएंगे और इस टाइप के एलिमेंट 40 आएंगे। इस टाइप के एलिमेंट देखते हैं तो कितना आएगा 6 फैक्टोरियल सुन 3 पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो सुन ये आएगा हमारे पास 120 इंटू 6 एंड ये आएगा 9 इंटू 2। तो यार हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको करेंगे तो 6 3 ये आएगा 3 और ये भी हमारे पास कितने आएंगे सुन 40 आएंगे। तो 40 और 40 टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे सुन 80 हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अब सुन एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का, है ना, कि अगर हमारे पास ये बोला जाए कि S6 के अंदर ABC टाइप के एलिमेंट कितने ऐसे होंगे जो कंप्यूट करेंगे, है ना, मतलब इसकी क्लास में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये पूछा जा सकता है, या फिर इस टाइप के कितने एलिमेंट होंगे जो मतलब कम्यूट करेंगे, राइट। तो ऐसी क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि इसका नॉर्मलाइजर क्या होगा। सो इस केस में हमारे पास जो फार्मूला था वो कितना सुन, ऑर्डर ऑफ Na इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ यहाँ पे क्या आएगा सुन क्लास ऑफ A हो जाएगा, राइट। तो सुन हम देखेंगे यहाँ पे कि नॉर्मलाइजर की अगर हमें वैल्यू निकालें, मतलब ये एलिमेंट की क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे आपसे ये पूछा जा रहा है, राइट। तो ABC से कम्यूट करने वाले एलिमेंट कैसे आएंगे, तो सुन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि इस टाइप के जो एलिमेंट है वो हमारे पास, मतलब ये टाइप के जो एलिमेंट है ये S6 के अंदर कितने एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, राइट। मतलब नॉर्मलाइजर पूछा जा रहा है आपको, क्लियर है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं सुन यहाँ पे Na आ जाएगा, तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे Na लिख देंगे। ऑर्डर ऑफ G हमारे पास कितना आएगा सुन 6 फैक्टोरियल और सुन इसकी क्लास के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट जा रहे हैं, मतलब ये तो ये जा रहे हैं हमारे पास, है ना। तो सुन ये कितना आएगा हमारे पास 40 आएंगे। सो हम जानते ये आएगा 120 इंटू 6 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 40, तो 4 3, तो सुन टोटल हमारे पास ऐसे कितने आएंगे 18 एलिमेंट आएंगे, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 100 एंड G इज साइक्लिक एंड लेट G इज जनरेटेड बाय A, देन ऑर्डर ऑफ A पावर 15 क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सुन इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ A पावर अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा ऑर्डर ऑफ A डिवाइडेड बाय GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ A कॉमा अल्फा आ जाएगा, राइट। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर ये ग्रुप साइक्लिक है तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ G आ जाएगा, राइट, क्योंकि ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ G के बराबर होगा, राइट, है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो सुन ऑर्डर ऑफ A पावर 15 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा सुन ऑर्डर ऑफ G हमारे पास कितना आ रहा 100 आ रहा डिवाइडेड बाय GCD ऑफ यहाँ पे क्या आएगा सुन 100 कोमा ये क्या आएगा सुन 15 आ जाएगा। हम जानते हैं इसका GCD जो आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा, राइट। तो ये आएगा हमारे पास 100 अपॉन 5, तो सुन यहाँ क्या आएगा 20 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। सुन जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कराया ये मेरी जो बुक है इसमें आपको मिल जाएंगे। ये सुन ये जो बुक अभी मैंने लॉन्च करी, दिस इज कॉम्बैट सीरीज फॉर IIT JEM,
ये गेट और CSIR नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। यहां पे मैंने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डिवाइड कर रखा है और सब्जेक्ट के अंदर भी टॉपिक वाइज मैंने MSQ, MCQ, NAT टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसकी कॉम्बैट टेस्ट सीरीज देने की कोशिश करी और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए हैं। साथ में आपको वहां पे उसके कीज भी आपको मिल जाएगी। अगर आप ये बुक बाय करना चाह रहे हैं तो आप अमेजोन से बाय कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और यहां से भी आपको मिल सकता है। इसमें ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इस टाइप की और भी वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं पूरी पूरी प्लेलिस्ट यहां पे जगह मिल जाएगी। अगर आप CSIR नेट गेट IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यार यहां जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हो और यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।